सुनो मेरे प्यारे बच्चे, आज हम सप्तमी क्लास 7th क्लास का पेपर हल करने जा रहे हैं। तो देखो, ध्यान से सुनेंगे सभी मेरे प्यारे बच्चे। सोना मेरे बाबू, ध्यान से सुनो। प्रश्न नंबर पहला, अमरवेल उदाहरण है। अमरवेल कहते हैं उदाहरण है परजीवी का। परजीवी का कैसे देखो, स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। मृतजीवी जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। और परपोषी जो अपना भोजन दूसरे पादपों से प्राप्त करते हैं परपोषी कहलाते हैं। परजीवी दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अमरवेल पादप होता है, ये अपने दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर परजीवी है। प्रश्न नंबर 2, कीटों को पकड़कर अपना आहार कहते हैं भोजन बनाने वाले पादप का नाम है घटमाडी पादप। प्रश्न नंबर 3, जल का अवशोषण बृहदान्त्र में होता है। पाचन तंत्र का भाग है। पाचन कहाँ पे होता है? आमाशय में। आमाशय में होता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का भाग है आमाशय, मतलब पाचन जो हम भोजन खाते हैं उसका पाचन आमाशय में होता है, ना कि वृक्क में, फेफड़े में, ना हृदय में। प्रश्न नंबर 5, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है, उसका दूसरा नाम चालन के कारण ठंडा हो जाएगा। ये आंसर है पहला। प्रश्न नंबर 6, खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रश्न नंबर 7, पादपों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। जल का परिवहन मतलब जल नीचे से जड़ों से पादप की पत्तियों तक जाइलम के द्वारा पहुंचता है। प्रश्न नंबर 8, पादप का जनन भाग होता है पुष्प। ये आपके लिए पता है, ये पुष्प होता है। प्रश्न नंबर 9, अब सुने, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? ये पार्ट 1 में से आया है क्वेश्चन आपके लिए, ये सब मैंने आपके लिए कराए। स्टारफिश का स्वच्छ चित्र बनाइए, ये पार्ट 6 में से आया है, मानव श्वसन तंत्र में से। प्रश्न नंबर 11, अम्ल और क्षार के बीच कोई दो अंतर लिखिए, पार्ट 4 में से आया है। श्वसन दर किसे कहते हैं? पार्ट 6 में से आया है। प्रश्न नंबर 13, परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था चित्र बनाइए, पार्ट 7 में से आया है। प्रश्न नंबर 14, चिकित्सक आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करता है? लिखिए, स्टेथोस्कोप का। ये भी कराया है आपके लिए। प्रश्न नंबर 15, चालन को परिभाषित कीजिए, अंडरलाइन करवाए, आपके लिए बीच में से आया है। प्रश्न नंबर 6, निम्न समीकरण को पूर्ति कीजिए, ये आपके लिए NaCl नया पदार्थ बनेगा। बस ये अभिक्रिया में ये बताइए मैंने आपके लिए। प्रश्न नंबर 17 देखिए, पथमापी व चालमापी किसे कहते हैं? अंडरलाइन करवाया है। परागण किसे कहते हैं? ये भी कराया है। प्रश्न नंबर 19, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है? वाक्य कीजिए, पार्ट 3 में से आया है, पाठ्य पुस्तक क्वेश्चन आंसर में से। प्रश्न नंबर 20, सूचक किसे कहते हैं? किन्हीं दो प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए, ये पार्ट 4 में से आया है और बीच में से आया है अन्य महत्वपूर्ण में से। प्रश्न नंबर 21, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए, अन्य महत्वपूर्ण में से आया है, पार्ट 5 में से। प्रश्न नंबर 22, अंतः श्वसन और उच्च श्वसन से आप क्या समझते हैं? लिखिए, ये भी पार्ट 6 में से आया है। प्रश्न नंबर 23, रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? रक्त के घटकों के नाम लिखिए, पार्ट 7 में से आया है। देखो मेरे प्यारे बच्चे, सुनो ध्यान से। प्रश्न नंबर 24, कोई एक सरल लोलक 10 दोलन पूरे करने में 16 सेकंड लेता है, तो लोलक का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो आवर्तकाल का सूत्र मैंने आपके लिए बताया है, कुल समय बट्टे दोलनों की संख्या। तो कुल समय दे रखा है 16 बट्टे समय दे रखा है, दोलनों की संख्या दे रखी 10, तो 16 में भाग दे देंगे 10 का, 1.6 सेकंड आंसर आएगा इसका। प्रश्न नंबर 25, पार्ट 9 में से आया है। प्रश्न नंबर 25 देखें, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? पार्ट 8 में से आया है ये प्रश्न। अलैंगिक जनन की खंडन और बीजाणु निर्माण विधियों का वर्णन कीजिए। 2 विधियों का वर्णन करना है बस।
ये भी कराया मैंने आपके लिए, सब कुछ कराया है। मानव उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और संरचना का वर्णन कीजिए। संरचना के बारे में बताइए क्या होता है इसमें। प्रश्न नंबर 27, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, उदाहरण भी लिखिए। ये आया आपके लिए पार्ट 8 में से। और प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। पार्ट 9 में से आई परिभाषा। सरल लोलक किसे कहते हैं, आवर्तकाल किसे कहते हैं, असमान गति किसे कहते हैं, दोलन गति किसे कहते हैं, चाल किसे कहते हैं। ये सब आपके लिए अंडरलाइन करवाए मैंने और याद करके आना है सभी को।